तो श्री कृष्ण ने कहा भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जीव है मुझे चाह उत्पन्न करे, पहले तो वो मेरी प्राप्ति को छोड़ो, मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करे। ये भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। क्यों कही? क्योंकि आपके हमारे जीवन में हम अगर देखें तो हमें श्री कृष्ण की चाह ही तो नहीं है। क्यों हमें उनकी प्राप्ति? सब मिलेंगे कहते भाई हम बहुत भजन भी कर रहे हैं, हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ये करते हैं, हम दान देते, तमाम सारी बातें लोग कहते हैं। और फिर दूसरी ओर ये भी कहते हैं आपको मिलेंगे कि भजन में हमारा मन नहीं लगता। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हम भजन भी करते हैं, दूसरी बात वो कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता है। तो आप ये बताइए कि अगर हमें किसी चीज़ की चाह होती है, हम कोई छोटी सी चीज़ अगर ले लें, तो अगर उसकी चाह है और हमारा मन ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर चाह है तो वो मन से ही तो उत्पन्न होती है, मन ही तो चाहता है, और मन जिस चीज़ को चाहता है उसकी प्राप्ति वो कर लेता है। पर आज आप और हम जो कहते हैं कि हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में हमारी चाह नहीं है। हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते ही नहीं हैं, पर हमें माया द्वारा ये भ्रम हो जाता है कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी चाह होती है, मन तो उसका चिंतन निरंतर करता है, क्योंकि उसको जब तक वो प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो आपको शांत नहीं बैठने देगा, तो तब तक तो वो क्रिया करवाता रहेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा भाई चाह उत्पन्न करो। तो चाह कैसे उत्पन्न होती है? जब हम किसी को जानते हैं, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, कोई चीज़ आप और हम देखते हैं कि हम किसी कार्य के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, तब सुनने से क्या होता है कि मिलने की चाह उत्पन्न होती है। तभी यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई प्रथम भगति संतन कर संगा, कि भाई पहली भक्ति, ये जो चाह उत्पन्न, ये जो बीज है, यहाँ पर जो चाह क्या है? चाह मतलब है भगवान के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे ही चाह कहा जा रहा है। तो भगवान ने कहा भाई ये प्रेम उत्पन्न करो, ये चाह उत्पन्न करो। तो क्या कहीं से हमें ये प्रेम लाना पड़ेगा? आप और हम विचार करें, क्या कहीं से लाना है हमें? नहीं, ये तो भगवान ने हमें दिया है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये तो आप और हम सबको मिला है। हम अपने जीवन में देखें तो ये प्रेम ही तो हमारा मूल है। जो हम इतने जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी हमारा प्रेम व्यवहार है, उसका मूल तत्व क्या है? प्रेम है। तो यहाँ पर आप और हम संसार में भी जानते हैं कि ये प्रेम ही है जो हमें सबसे बांधे हुए है। आखिर किस तरीके से हम बंधे हैं? कोई किसी को हम कहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, तो ये क्या है? ये प्रेम ही तो है। और भगवान ने कहा भाई ये जो प्रेम है वो मेरे लिए उत्पन्न हो जाए, बस भगवान ने इतना कहा। प्रेम तो आपके पास है, आपको कहीं लाना नहीं है। भगवान ने ये बीज सबके अंदर दिया है, बस सुप्त अवस्था में है, बीज तो है। आप और हम क्या करते हैं? हम आसक्ति को ही प्रेम जान लेते हैं। हमें लगता है कि किसी के प्रति अगर हमारी आसक्ति है तो वो प्रेम है, क्योंकि हमने प्रेम को भी जाना नहीं है। प्रेम का बीज तो अभी सुप्त अवस्था में पड़ा है तो, पर उसे कोई सिंचन करने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए भूमि में बीज पड़ा भी हो, पर क्या होता है? जब कोई सिंचन होता है, जब कोई बारिश होती है, तभी तो वो बीज फलीभूत तो होता है। तो कैसे होगा ये प्रेम का बीज फलीभूत? जो भगवान ने कहा कि भाई उत्पन्न करो। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? चाह उत्पन्न करो, मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति की चाह उत्पन्न करो। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि वो बीज आपके हमारे अंदर है, पर भगवान ने कहा उत्पन्न करना है। तो वो बीज अभी आपको हमारा इसलिए है क्योंकि वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वो कौन करेगा? ये गुरु की कृपा जल की जब बरसात होती है, तब ये जो आपके हमारे अंदर प्रेम का बीज है वो फूटता है, तब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उनकी चाह उत्पन्न होती है। तो जब उनकी चाह उत्पन्न होती है तो जीव उनसे जुड़ा ही सारा कार्य करता है। तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी? ये जो बीज भगवान ने कहा, ये जो बीज भगवान ने आपको और हमें दे करके भेजा है, पर हम माया के भ्रम के कारण आसक्ति को प्रेम समझ लेते हैं। हमें लगता है जो ये संसार में घट रहा है ये प्रेम है, तो ये प्रेम नहीं है, ये केवल और केवल आसक्ति है। वो आसक्ति हमेशा दुख का कारण बनती है। आपकी हमारी जो आसक्ति है, क्यों हमें ये दुख दे करके जाते हैं? आप और हम देखते हैं कि संसार में जो भी रिश्ते हैं हमारे पास, वो दुख का ही कारण बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि ये आसक्ति का कारण है, क्योंकि ये आसक्ति है। जिसको आप और हम प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम ना हो करके आसक्ति है, और आसक्ति दुख का ही कारण बनती है। प्रेम तो भक्त और भगवान के मध्य ही घटता है, क्योंकि ये बीज अभी तक हमारा जब स्फूर्ति नहीं हुआ है तो आके प्रेम घटेगा कैसे? तो यहाँ पर कौन इस बीज को करेगा उत्पन्न? वो है गुरु। गुरु का जब कृपा जल होता है
तब उससे बीज उत्पन्न होता है, क्योंकि खाली बीज अगर डला हुआ है भूमि में तो वो उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक उसमें पानी नहीं हो। तो यहाँ पर ये जो कृपा जल है गुरु का, जब वो बारिश होती है उससे जो प्रेम का बीज होता है वो फूटता है। तभी यहाँ पर श्री राम कहते हैं नवदा भक्ति में कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा भाई ये जो बीज है, ये जो कृपा जल है, भगवान का जो अमृत बरसता है गुरु के मुख से, गुरु हमें कथा सुनाते हैं, ये जो अमृत जल भगवान की कथा का अमृत बरसता है, इससे ये प्रेम का जो बीज है जो आपके और सबके अंदर पड़ा हुआ है, जो इस संसार में जीव है सबके अंदर है, पर क्या है, सुप्त अवस्था में है। तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु अमृत की बारिश करते हैं भगवान की कथा सुना करके, उससे ये प्रेम का जो बीज है वो स्फुरित होता है और फिर भगवान की भक्ति, भगवान की चाह उत्पन्न होती है। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि मन एकाग्र नहीं कर पा रहा है, तो श्री कृष्ण कहते भाई मेरी चाह उत्पन्न करो। ये चाह किससे उत्पन्न होगी, तो ये गुरु ही उत्पन्न कर सकते। गुरु के सिवा इसकी चाबी आप समस्त संसार में कहीं भी ढूंढ लो जा करके, गुरु के सिवा ठाकुर जी से और भगवान से मिलाने वाली, श्री कृष्ण से मिलाने वाली दूसरी कोई युक्ति संसार में नहीं है। तभी तो यहाँ पर कहा गया है, संतों ने भी कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो चाहे शिव बिरंची सम होई, कि चाहे भले कोई शंकर जी के समान हो, कोई ब्रह्मा जी के समान हो, अगर उनके समान भी कोई है तो भी गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। ये जो सागर है ये कोई भी तर नहीं सकता है जब तक गुरु नहीं होंगे। तो ये जो प्रेम का बीज आपके हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भेजा है, पर ये जो सुप्त अवस्था में है, ये कौन बीज उत्पन्न करेगा, भगवान की चाह कौन उत्पन्न करेगा, वो गुरु ही उत्पन्न करेंगे। और कैसे उत्पन्न करेंगे, भगवान के कथा अमृत से ही उत्पन्न होगा ये बीज। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।